अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी लेसन नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले तो रिकैप करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा जी। वाई मेक.com है क्या, करता क्या है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन किया था इसका ज़ैपियर के साथ और N10 के साथ। फिर की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी हमने, स्नैरियो, मॉड्यूल्स, कनेक्शंस। फिर इसकी प्राइसिंग चेक की थी और बताया था कि इसने जो प्रो के ऊपर ट्रायल वर्जन था वो ख़त्म कर दिया। तो आज की जो वीडियो का हमारा काम है ना, वो वर्किंग विद डाटा है। वर्किंग विद डाटा अब ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है। तो अब ये समझने की ज़रूरत क्यों है, पहले तो बात ये। यार देखो, जब आप सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंसान ही होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर एआई नहीं बैठी हुई, ठीक है। तो बात ये है कि सॉफ्टवेयर को ना जब हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बनाता है, तो वो ये इस बात को इंश्योर करता है कि यूज़र से जो चीज़ मांगी जा रही है वो हमें वैसे ही दे। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके फ़ोन, अगर आप लोग फ़ोन ओपन करें और उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन या कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स ओपन करें अपने, तो उसमें क्या चीज़ आती है, वो आपसे जब भी आप नंबर सेव करो वो आपसे नाम पूछता है। तो वो कोशिश करता है कि आप नाम जो इंटर कर रहे हो वो नाम ही हो, ठीक है। अब उसमें अगर और करना, अगर आप फ़ोन नंबर में जाके ABCD डालो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे बनाया ही ऐसे तरीके से गया है कि यूज़र सिर्फ इसमें फ़ोन नंबर डाले। इसके लिए इससे क्या होगा, इससे सॉफ्टवेयर भी अच्छा काम करता है और यूज़र को भी मसले नहीं होते। अब मेरे जैसा अगर कोई नया यूज़र है, पहली बार फ़ोन उठाए और वो जी नंबर में वो लिख दे जी, नंबर की जगह पे लिख दे जी ABCD या कुछ इस तरह का, और वो जी चले ना, तो मैं कहूँगा यार फ़ोन ख़राब है। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, चीज़ें सेटअप इस तरीके से की जाती हैं कि जो यूज़र से डाटा दिया जा रहा है वो वैसा ही हो जैसा कि हमें चाहिए। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करता है ना, तो उन्हें नहीं पता होता कि ये कैसे बात करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे है कि अगर एक इंडिया और पाकिस्तान से बंदा गया जर्मनी में पढ़ने, तो उसे तो जर्मनी आती नहीं है, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, और यहाँ से तो उसे उर्दू हिंदी वगैरह आती है। तो वो जब जाएगा ना, तो जर्मन को इसका नहीं पता, इसको जर्मन का नहीं पता, तो दोनों के दूसरे का नहीं पता। तो दरमियान में जो आपका ब्रिज बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड बनता है कि आप लोग इंग्लिश में एक दूसरे से कन्वर्जेशन करो, दोनों को समझ आ जाएगी। तो अब आते हैं हम डाटा पे। सबसे पहले डाटा टाइप्स होती क्या है। डाटा टाइप्स नाम से पता चल रहा है जी, डाटा की टाइप्स हैं। डाटा क्या है? कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है वो डाटा है। आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपका ईमेल, आपकी पिक्चर, आपकी सब कुछ डाटा है, ठीक है। अब वो डाटा स्टोर किस तरह होता है कंप्यूटर में, वो टाइप्स में स्टोर होता है। अब अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, तो जैसा गाड़ियों की टाइप्स हैं जी, एक सेडान है, एक SUV है, एक कू है, एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद क्लासेस भी बना लिए हैं जी, S क्लास, A क्लास, B क्लास, C क्लास। तो हर क्लास का फ़र्क भी है ना। इसी तरह डाटा के भी टाइप्स का फ़र्क है। कंप्यूटर डाटा लेता है तो डाटा को डिवाइड करता है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग में आते हैं। स्ट्रिंग टेक्स्ट को कहते हैं। और टेक्स्ट में क्या हो सकता है, टेक्स्ट में आपके फ़ोन नंबर्स आ सकते हैं, आपके नेम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कुछ भी आ सकता है। आप इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखोगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा स्ट्रिंग का मैं आपको क्या बताऊँ, स्ट्रिंग यार कुछ भी हो सकता है। आप टेक्स्ट के तौर पे कुछ भी लिखो, इसमें फ़ोन नंबर भी लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, वो हो जाएगा। सेकंड डाटा टाइप है आपका नंबर। नंबर में आप सिर्फ नंबर से ही लिख सकते हो। अब आप इसमें ABCD नहीं लिख सकते, और ये नंबर बगैर इन्वर्टेड कॉमा के होता है। अगर आप इसमें ABCD दोगे ना तो वो एरर दे देगा। नंबर में सिर्फ नंबर ही जाएगा और कुछ भी नहीं जा सकता, और वो भी इन्वर्टेड कॉमा के बगैर। तीसरी चीज़ आती है बुलियन। चेक बॉक्स। बुलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू फॉल्स और 0 1। 0 1 को भी वो ट्रांसलेट कर देता है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। ये यहाँ पे या तो ये होगी या ये होगी, ये ट्रू ये फॉल्स, यस नो, कुछ और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर हम आते हैं बाइनरी डाटा में। बाइनरी डाटा क्या होता है यार, जब कोई आप फाइल अपलोड करते हो ना, आप इमेज करते हो, वीडियो करते हो, ऑडियो करते हो, तो कंप्यूटर को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये टेक्स्ट है, ये फ़ोन है, ये क्या, क्योंकि वो पता लग जाता है कि ये इन डाटा टाइप्स में तो फॉल ही नहीं करती। तो वो क्या करता है, वो आपकी इन फाइल्स को बाइनरी में डिवाइड कन्वर्ट कर देता है और इस तरह स्टोर करता है, इस तरह बाइनरी में 3C 3F 7 8, और इसको भी पीछे वो बाइनरी 0 1 में कन्वर्ट करके बैठा होता है, ठीक है। अब आते हैं एरे में। एरे क्या होता है? एरे यार ना, सबसे पहले आपको बेसिक से समझ आ गया ना डाटा टाइप्स क्या होती हैं। एरे जो है ना, एरे कोई डाटा टाइप नहीं, ये डाटा को स्टोर करने के लिए कर लो। ये डाटा स्टोरेज है, ठीक है। ये डाटा टाइप नहीं, ये डाटा स्टोरेज है। डाटा स्टोरेज क्या है? डाटा स्टोरेज ये है कि एक एरे में आप मल्टीपल डाटा टाइप्स के ना, सेम डाटा टाइप की मल्टीपल चीज़ें सेव कर सकते हो। एक आप एरे बनाओ, ये एरे यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में इसने 3 स्ट्रिंग्स सेव की हुई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें 50 नाम सेव कर सकते हो,
ठीक है, फ़ोन नंबर सेव कर सकते हो, सेम डाटा टाइप। ये नहीं कि आप फ़ोन नंबर भी डालोगे, आप नेम भी डालोगे, आप ईमेल भी डालोगे, नहीं, वो फिर एरे नहीं देगी। ठीक है, एरे क्या है, जब सेम डाटा टाइप की आप मल्टीपल चीज़ें सेव कर रहे हो। ठीक, होपफुली आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है जेसन। जेसन वो आपका ब्रिज है जो जर्मन और वो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के दरमियान था ना, वो यहाँ पे जेसन सॉफ्टवेयर के दरमियान काम करता है। मेक.com में ये यूज़ कहाँ होगा, जब आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डाटा देते हो ना, और वो डाटा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, एरर देता है, तो फिर आपको जेसन की जरूरत पड़ती है, आप जेसन में डाटा दोगे। अब जेसन क्या करता है, जेसन डाटा को ना एज ए ऑब्जेक्ट्स लेता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में ना, ये देखो इसकी ब्रैकेट और एरे की ब्रैकेट डिफरेंट है, तो ये क्या करता है, ये इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स ले लेता है। ठीक है, अब आपने एक बंदा लिया है, उसके बारे में आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो वो बंदा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इससे भी सिंपल में मैं आपको ना ले जाता हूँ गूगल शीट। अब ये देखो, ये मेरे पास एक ना स्टोर हुए हुए डाटा मैंने गूगल शीट पे लिया हुआ है, तो अब आप इसमें ना एक रो को लेके चलो, तो मैंने क्या लिया हुआ है, नेम है, फादर्स नेम है, क्लास है, कोर्स कौन सा है, फ़ोन नंबर कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपका ना एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका चौथा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका पांचवा, और सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आप इसे जेसन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो आपको इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट लेगा, ये इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट लेगा, ये इसको एक ऐसे ऑब्जेक्ट लेगा। अब हम इसको ना करके भी देखते हैं make.com में। ये गूगल शीट है, ये, यार तू तो डिलीट हो, ये गूगल शीट है। इस गूगल शीट में मैंने ना इसी एक्सेल शीट को कनेक्ट किया हुआ है, और मैंने कहा मुझे 10 डाटा दो, मैंने सेव किया हुआ है, रन किया हुआ है, और ये मेरी आउटपुट है। ठीक है, अब आउटपुट में हम इसको एज ए जेसन लेते हैं, तो ये देखो, ये आपकी एरे, ये आपका जेसन का एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, होपफुली आपको ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट में आते हैं, एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप एक एरे में स्टोर कर दो। ये हमने कहाँ किया यार, मेक.com, ये काम किया। ये देखो, ये एक एरे, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है, फिर चौथा, पांचवा, ये सारे एक एरे में, तो ये एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आ गए। ठीक, और फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, इसका ये देखो, ये अब इसकी एग्जांपल make.com में पता नहीं कब आएगी, और ये आई थिंक सो इतना यूज़ भी नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये देखो, ये एरे, ये एक एरे पड़ा हुआ है, ये एक एरे, उसके अंदर क्या है जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक और ऑब्जेक्ट है, तो ये है जी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जी नेम, ईमेल, और फिर कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम और कंपनी की डेंसिटी कौन सी है। इसी की जगह आप एक और काम कर सकते हो, नेम और फ़ोन नंबर पूछ लो, और फिर पूछ लो जी कि स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, फिर क्लास का नाम, फिफ्थ सिक्स आ गई, फिर सेक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो यार ये बेसिक से आपके डाटा टाइप्स से कि ये कैसे काम करते हैं। अब make.com में जब हम काम शुरू करेंगे ना, तो फिर समझ आएगा कि ये कैसे काम करते हैं। और हाँ, ये जो एक बंडल है ना, इसको कलेक्शन भी कहते हैं। कलेक्शन का मतलब ये है जी आपका, अब एक बंडल के अंदर पड़ा क्या हुआ है, वो एक बंडल के अंदर ना मल्टीपल वो क्या है जी, नए ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो कलेक्शन वो भी इसमें आती है। अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया होगा, जेसन में एक ऑब्जेक्ट होता है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, तो उसको कलेक्शन भी कहते हैं। और make.com में ये चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी हुई होती है। तो आज की वीडियो यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और courskills.pk मेरी एक वेबसाइट है, अगर आप में से कोई आइल्स की तैयारी कर रहा है तो उस वेबसाइट को यूज़ करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।